चलिए आज देखते हैं हम लोग गति के तीसरे समीकरण की। और तीसरा समीकरण जो होता है वो होता है वी स्क्वायर इजक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। इस समीकरण को हम साबित करेंगे कैलकुलस के मेथड से। आइए देखते हैं कैसे साबित होगा। बहुत आसान है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप समझ जाएंगे। तो यहां आप देखिए हमने लिखा है त्वरण की परिभाषा से ये होता है a इजक्वल टू dv अपॉन dt। अब यहां हम क्या करेंगे कि यहां ds अपॉन ds से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको पता है कि किसी भी फ्रैक्शन में अगर सेम डिजिट से हम गुना करते हैं या भाग देते हैं तो परिणाम पे बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं आता है। अब यहाँ से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू, यदि dv को dv लिख दें और ds को इधर लिख दें तो यहाँ हो जाएगा ये ds इंटू ds अपॉन dt। ये किसके इक्वल है, a के इक्वल है। अब ये चूंकि ds अपॉन dt जो होता है वो v के बराबर होता है तो a इक्वल टू हो जाएगा हमारा dv अपॉन ds इंटू क्या v। अब यदि इसको हम ऐसे लिख दें a इंटू ds इक्वल टू v इंटू dv। अब ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा और यहां से इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो समाकलन करेंगे तो यहां हो जाएगा a इंटू डी एस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी। अब यहां से समाकलन करेंगे तो यहां चूंकि हम देख रहे हैं कि कांस्टेंट वैल्यू है तो कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या करते हैं, समाकलन करने के समय में यह देखा जाता है कि पूरे समाकलन करने वाले इक्वेशन में कोई कांस्टेंट वैल्यू है कि नहीं है। यदि कांस्टेंट वैल्यू है तो उसको निकालकर हम लोग बाहर कर देते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है तो ये a बाहर हो जाएगा और यहाँ लग जाएगा ये ds। इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है तो ये यहाँ v इंटू dv। अब हम कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल लेते हैं तो बाहर निकालने के बाद हम क्या करते हैं कि लिमिट लगाते हैं। तो चूंकि यहाँ लिमिट रेस्पेक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ लगेगा, यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा s। यहाँ रेस्पेक्ट ऑफ वेलोसिटी है तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी हमारी u हो जाएगी और फाइनल वेलोसिटी हमारी v हो जाएगी। अब यहाँ से अगर हम फॉर्मूला यूज करें तो फॉर्मूला यूज करेंगे तो पहले तो हमारा a का a हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ ds बराबर क्या होता है, s होता है और यहाँ बराबर ब्रैकेट हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ s हो जाएगा इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी होता है v स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ लिमिट हो जाएगा हमारा u और यहाँ क्या हो जाएगा v। अब इसको हम इंटीग्रेशन ऑफ s का हम लोग s लिख सकते हैं आसानी से और यहाँ लिखेंगे तो एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो ये हो जाएगा हमारा v स्क्वायर बटा 2 माइनस u स्क्वायर बटा 2 और यहाँ से फिर हम s को s लिख दें और यहाँ LCM हमारा 2 हो जाएगा तो ये v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर होगा। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हो जाएगा 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब यदि इसको हम लिख दें तो लिखेंगे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि कैलकुलस के मेथड से हमारा गति का समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s जो हुआ हमारा ये प्रूफ हुआ। इस प्रकार आप भी आसानी से इस वीडियो को देखकर कैलकुलस विधि के द्वारा गति के समीकरणों की इक्वेशन ऑफ मोशन की स्थापना आसानी से कर सकते हैं।